पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरेबिया के साम्राज्य से अगर एक चीज देखने को मिली है तो वह है देश की प्रगति और विकास के प्रति अधिक प्रतिबद्धता। कई सालों तक सऊदी अरब निष्क्रिय दिखाई दिया। सबसे बड़ी अरब अर्थव्यवस्था होने के बावजूद राज्य में ऑयल और गैस के अलावा विकास धीमी था और सामाजिक दृष्टि से देश के कई लॉस वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स का हिसाब से पुराने माने जाते थे। 2017 में किंग सलमान के सातवें बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस नियुक्त किया जाने के साथ ही चीजें बदल गई। इसके तुरंत बाद 2018 में महिलाओं को गाड़ी चलाने से रोकने वाला कानून को खत्म कर दिया गया। आखिरकार टूरिस्ट के लिए अपनी सीमाएं खोलने से लेकर आर्थिक विविधीकरण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना तक पिछले कुछ वर्षों में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में सऊदी अरब में हुए बदलाव एक यादगार बदलाव रहे हैं। पहले से ही राज्य में बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहे हैं, तो जानते हैं इन की रिफॉर्म्स को डिटेल में। अप्रैल 2018 में ब्लैक पैंथर सऊदी अरब में 35 वर्षों में प्रदर्शित होने वाला पहली फिल्म थी। जब देश ने 1970 के दशक में अपने मौलवियों द्वारा थिएटर्स पर लगाए गए बैन को हटा दिया था। रियाद ने कहा कि उसने 2030 तक 300 से ज्यादा थिएटर्स खोलने की योजना बनाया है। जून 2018 में सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग पर दशकों से लगी प्रतिबंध को हटा दिया। यह दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र प्रतिबंध था जिसके कारण महिलाओं को मोबिलिटी के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था। 2018 से हजारों महिलाएं ड्राइविंग में शामिल हो चुकी है, जिनमें से कुछ टैक्सी ड्राइवर भी बने। 2019 में 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की सऊदी महिलाओं को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने और पुरुष संरक्षक पति, पिता या अन्य पुरुष रिश्तेदार की सहमति प्राप्त किए बिना विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। इस कदम से कॉन्ट्रोवर्शियल गार्डियनशिप सिस्टम में महत्वपूर्ण डील आई, जिसके तहत पुरुष महिलाओं पर लगभग पूर्ण अधिकार का प्रयोग करते हैं। ऑयल रेवेन्यूज पर अपना निर्भरता कम करने और अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए सऊदी अरब ने सितंबर 2019 में पहली बार पर्यटन के लिए अपने दरवाजे खोलने शुरू किए। अपने सो कॉल्ड व्हाइट ऑयल के लिए तब तक सऊदी अरब में केवल मुस्लिम तीर्थयात्रियों, प्रवासी श्रमिकों, 2018 से खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों को ही वीजा जारी किया था। प्रिंस मोहम्मद ने एक साल पहले 50 द्वीपों और रेड सी पर कई स्थलों को लग्जरी रिसोर्ट में बदलने के लिए एक विशाल पर्यटन परियोजना की घोषणा की थी। लंबे समय से प्रतिबंधित हाल के वर्षों में पुरुष और महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर मिलने जुलने की अनुमति दी गई है। महिलाओं को 2018 में पहली बार एक फुटबॉल स्टेडियम में मैच देखने के लिए प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी और अब वहां पुरुषों के साथ संगीत कार्यक्रम में भी भाग ले सकते हैं। अब उन्हें कुछ समुद्र तटों पर एक साथ स्नान करने के लिए सार्वजनिक नैतिकता के डंडे चलाने वाले संरक्षकों से डरने की जरूरत नहीं है और अभय वस्त्र पहनने के नियमों में ढील दी गई है। महिलाएं जो पहले मुख्य रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसा मुट्ठीभर कैरियर तक ही सीमित थी, अब कार्यस्थल पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। 2016 से लाखों महिलाएं नौकरी के बाजार में प्रवेश कर चुकी है। बैंकर, शू सेलर, बिजनेस ओनर और बॉर्डर ऑफिसर्स बन गए हैं। अन्य व्यवसाय के अलावा स्पष्ट रूप से चीजें बदल गए, लेकिन क्यों और आगे क्या होगा? ऐसा इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। सऊदी कॉन्सर्वेटिज्म 1970 के दशक के अंत तक जाता है। वेस्ट एशिया में इस्लामाबाद के लहर फैल रही थी। ईरान में आयतुल्ला ने सऊदी अरब में सट्टा पर कब्जा कर लिया। विरोधियों ने ग्रैंड मॉस्क पर कब्जा कर लिया। उन्होंने रॉयल परिवार पर पश्चिम द्वारा भ्रष्ट होने का आरोप लगाया ताकि वे राज्य परिवार को गिराने की कोशिश करें। सही प्रतिक्रिया समय को पीछे ले जाने की थी। सभी आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को वापस ले लिया गया, रिफॉर्म्स को रद्द कर दिया गया और सऊदी अरब और भी अधिक कंजर्वेटिव हो गया। तो फिर MBS ऐसा क्यों बदल रहा है? उन्होंने स्वयं ही एक कारण बताया कि 70% सऊदी लोग 30 वर्ष से कम आयु के हैं। 70% जनसंख्या युवा और बेचैन है। उन्हें उग्रवाद और विचारधारा के परवाह नहीं है। उन्हें फिल्म्स पे जाने या वेल पेइंग नौकरी पाने के परवाह है। यदि आप उनके जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे तो वे विद्रोह कर देंगे। यही एक कारण है। दूसरा कारण अर्थव्यवस्था है। सऊदी अरब का ऑयल रिजर्व 60 ईयर्स में समाप्त हो सकता है। यह आपको लंबा समय लग सकता है, लेकिन एक देश के लिए 60 साल कुछ भी नहीं है। इसलिए MBS विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विजन 2030 नामक एक योजना का अनावरण किया है। इसका मुख्य लक्ष्य
तेल पर राज्य की निर्भरता को कम करना था। एमबीएस ने क्षेत्रों से पैसा बनाना चाहता है, जैसे खेल आयोजन या पर्यटन या मनोरंजन और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा क्षेत्र। उन्होंने इस दिशा में बहुत बड़े प्रगति की है। आज सऊदी अरब फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को होस्ट करता है। इसके डोमेस्टिक फुटबॉल लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा खिलाड़ी है और यह यूएस टेक गेम्स के लिए डेटा केंद्रों पर नजर गाड़े हुए हैं। कुल मिलाकर यह एक बड़ा परिवर्तन है। यह सब सामाजिक सुधारों के बिना संभव नहीं होता। तो हम पूछ सकते हैं, क्या रोनाल्डो 10 साल पहले सऊदी अरब में रहते, उस बंद समाज में जहां कोई स्वतंत्रता नहीं थी? बिल्कुल नहीं। क्या टॉप टेक एक्सपर्ट्स रियाद में नौकरी करते? क्या वेस्टर्न म्यूजियम क्यूरेटर्स फिर से वहां काम करने के लिए सहमत होते? बिल्कुल नहीं। इसलिए सऊदी अरब के सामाजिक सुधार उसके आर्थिक भविष्य से जुड़े हुए हैं। ऐसे इन फ्रेंड्स एमबीएस का सामने बहुत सारा चैलेंजेस है। उसी के साथ सऊदी अरेबिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अन्य कंट्रीज के लिए भी इससे इंस्पिरेशन मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।